हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू आर वेरी वेल। आइए आज हम क्लास 10th का अपना एक चैप्टर ले रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके चलते हुए हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लेके आए हैं आपके आगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसको एनसीईआरटी में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का मतलब यही है कि जो आपसे इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी का ही जस्ट यूज करता हुआ ये चैप्टर बना है। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की जो पूरी टेबल है वो अगर लर्न नहीं कर रखी है तो पहले सबसे पहले जाके उस टेबल को लर्न करें, बिकॉज ये जो चैप्टर है ये सारा ही आपको इस टेबल पे बेस है। इस टेबल के यूज से ही आपका सारा चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा कंप्लीट। ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की गिनतियों में आता है, क्योंकि ये चैप्टर अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपको अकेला 10 मिनिमम मार्क्स में रखा हुआ मिलता है, अपना वेटेज रखता है। बिकॉज ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं 4 नंबर में तो मिनिमम आता ही आता है, एक क्वेश्चन हर साल की गारंटी है। और इसमें 3 नंबर का 2 नंबर का भी आ गया तो आपका क्वेश्चन का लेवल इस चैप्टर का बढ़ जाता है और नंबर ऑफ वेटेज भी बढ़ा देता है। तो ये चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। और इस चैप्टर का मिनिमम एक या 2 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आएंगे। आइए अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। अब सीखते हैं बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। मैं आपको इसमें पूरा बेस क्लियर भी करा दूंगा, बस आप कंटिन्यू वॉच करते रहें और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब हम चैप्टर का इंट्रो पार्ट लेते हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो हमारी ये जो सीरीज़ है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक। मैं इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैं आपको सबसे पहले इसमें बेसिक भी बता देता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर बस यहाँ लूँगा 2-4 मिनट, इसमें आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा। जिस बच्चे को नहीं पता होगा कि इसमें कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक क्या पढ़ा था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है वो यूज़ करना बताऊँगा बस आपको, ठीक है। ये बेसिक से थोड़ा सा बेस सा बना लें, उसके बाद हम फिर क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ है, इस चैप्टर का हम यूज़ करके ना किसी भी चीज़ की हाइट पता कर सकते हैं, या लेंथ पता कर सकते हैं, या एंगल पता कर सकते हैं। जैसे कि कोई अगर आप किसी घर पे खड़े हो, ठीक, और आपके घर के सामने एक और बिल्डिंग है। आप अगर किसी घर पे खड़े हो, आपके घर के सामने एक और बिल्डिंग है, अगर वहाँ से आप खड़े होकर तो उस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक, और आपने कितनी भी एंगल का एक एंगल बना रखा है डिग्री का, तो वहाँ से आप जब मेजर करोगे तो उस एंगल से आप बता सकते हो कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या है कि अगर आप जैसे ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्राउंड से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर प्लेन जा रहा है, ठीक, इतने डिग्री के अगर एंगल में आप कितनी भी डिग्री के एंगल में आप प्लेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहाँ से बनने वाले एंगल से आप इस एंगल की यूज से उस प्लेन की ग्राउंड से डिस्टेंस बता सकते हो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ठीक। इस चैप्टर का ऐसे यूज़ करेंगे हम। जैसे कि अगर हम अपने छत पे खड़े हैं और हमें हमारा दोस्त नीचे में खेलने के लिए बुलाने आ रहा है, तो हम जब उसको अपनी छत पे से देखेंगे और जितने डिग्री का आपका दोस्त एंगल बना रहा है आपको देखने में नीचे से ऊपर, या फिर आप अगर ऊपर से नीचे एंगल बना रहे हो देखने में, तो वो आपको ऑब्जर्वेशन से आपके घर की हाइट पता चल जाएगी। इस चैप्टर में हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारा खेल एंगल का, और एक साइड अगर हमें पता होगी तो दूसरी साइड निकालने का, इसी चीज़ का खेल है। हमारे एनसीईआरटी ने जो हमें नोटिस में दिया है, नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बताया है कि हम इस चैप्टर में 2 ही एक साथ ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं, मतलब एक साथ 2 ट्राइंगल बनाएंगे इस चैप्टर में, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है राइट एंगल में लगता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ 2 राइट एंगल बना सकते हैं, 2 3 4 एक साथ नहीं बनने के, ठीक। पहली तो इन्होंने ये बात बोली, दूसरी इन्होंने ये बोली कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर में 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री का एंगल का यूज़ करेंगे, बाकी किसी एंगल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। बस ये इतनी सी 2 बातों को यूज़ करते हुए हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक। आइए अब हम इसका बेस तो समझ चुके हैं, बस इसी बातों को मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि हमने कैसे कैसे इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। आइए बच्चों अब हम बेसिक की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें जो बनाई हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो मैंने अभी समझाया था बस उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे रियलाइज़ करा रहा हूँ। देखिए हमने क्या माना है, अगर हम मान रहे हैं कि हमारा एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे एक हमारा ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को यहाँ से, और ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप को अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ से जाने वाली ये जो लाइन हम इसको मान रहे हैं इमेजिनरी लाइन, जी यहाँ से हम यहाँ तक के हम टॉप को देख रहे हैं ग्राउंड से, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट बोलते हैं या फिर लाइन ऑफ विजन बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन बोल देते हैं। विजन मतलब देख रहा है, ये यहाँ से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। तो इस चैप्टर में हमें यहाँ से जब ऑब्जर्व करते हुए हम ऐसी बिल्डिंग से देखेंगे तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा।
क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री थी उस ट्रिग्नोमेट्री में हम सारा राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते थे, वहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा ऑब्जर्वर जब ग्राउंड पे था तो जो हम एंगल ऐसे देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये तो मैंने आपको बताया लाइन ऑफ विजन और लाइन ऑफ साइट कैसे बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ विजन बोलते हैं कि अगर हमारा ऑब्जर्वर इधर है, अगर हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ग्राउंड से अगर इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करा रहा है तो इस बनने वाली इमेजिनरी लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन, देखने वाली लाइन, ठीक। और ये ग्राउंड, ये हमारी हाइट जिसको हमने एच हाइट मान लिया, ये टॉप हमारा, इसको हमने बिल्डिंग की हाइट मान ली, ठीक। ये तो हुआ हमारा पहला केस। अब अगर यही जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ ना नीचे से ऊपर की तरफ देखने में, इसी बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल होता है, जिस एंगल को हम नीचे से ऑब्जर्व करते हैं और किसी भी चीज के टॉप को देखते हैं, हम नीचे से किसी भी चीज के टॉप को देखते हैं तो ऐसे क्रिएट होने वाला जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, एक हम मान रहे हैं कि हम एक बिल्डिंग पे हैं, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और बंदा कोई दूसरा हमारा फ्रेंड नीचे खड़ा है, तो हमने यहाँ पे पी पॉइंट पे यहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड खड़ा है, तो यहाँ से जब हम इस अपने फ्रेंड को देखेंगे या ये फ्रेंड हमको देखेगा, जब नीचे से ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब जो हमारा फ्रेंड है वो अगर हमें ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो यहाँ से हम इमेजिनरी एक यहाँ से हॉरिजॉन्टली लाइन क्रिएट करते हैं, हॉरिजॉन्टली एक लाइन मानेंगे इसके सामने, फिर यहाँ से जो एंगल नीचे की तरफ अपने दोस्त की तरफ आ रहा है इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब जैसे कोई चीज डिप्रेशन में जाते हैं फिर नीचे को नेगेटिविटी में जाते हैं, नीचे की तरफ जाना, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना, ये जो वो एंगल है जिसको हम ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है ये यहाँ से क्रिएट नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ नहीं होता, ये जो हम हॉरिजॉन्टली यहाँ से लाइन ऑब्जर्व करेंगे ना ये यहाँ से क्रिएट होगा, ये इस हॉरिजॉन्टली लाइन और ऑब्जर्वेशन वाली लाइन जो है लाइन ऑफ ये विजन जो है यहाँ से क्रिएट होगा एंगल, ये वाला एंगल हमारा डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ से क्रिएट होगा। अब इसी एंगल को फिर हम z बना के यहाँ पे क्रिएट मान लेंगे, जो एंगल यहाँ है हमारा, फिर हम इसको इस वाले को यहाँ पे मान के यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बेसिक था इस चैप्टर का, बस यही बेसिक है कि यहाँ पे हम इस लाइन को क्या बोलते हैं प्लस, अगर नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, और ऊपर से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं, ये हमारा बेसिक था सारा, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए बच्चों अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं, जो हमने सारा कंसेप्ट समझाया है इसके बेस पे हम इस चीज का यूज करते हुए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन लेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम बेसिक वाला ले रहे हैं, जो अभी तक हमने कंसेप्ट सिखाए हैं बस उसी का ही अप्लाई करना है। ये हमारे 2 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन मिनिमम, या फिर एमसीक्यू टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर if the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree angle and the horizontally distance from of the eyes to the foot of the tower is 100 मीटर। देखिए सबसे पहले बस इस चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप क्वेश्चन को रीड करके उसका डायग्राम ड्रॉ कर सके, यही इसमें बस डिफिकल्ट काम है और यही इसका मेन वर्क है। इसमें वर्किंग क्या है कि आपको क्वेश्चन को रीड करके समझ में आने के बाद इसका अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सको तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि फिर तो बस इसमें क्या है हाइट या फिर एंगल या फिर कुछ भी एक भी चीज निकलवा लेगा और आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद ही है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप सीधा उसकी वैल्यू पुट करके वहां से सीधा यूज करके निकाल लोगे। बाकी सॉल्यूशन बहुत आसान है बस ये बनाने आनी चाहिए। जैसे ये सवाल जैसे बोल रहे हैं बस ऐसे ही करना है। हमको टावर की हाइट बनानी है, इसका मतलब हमारे पास कोई एक टावर है, कोई एक टावर है जो कि क्या कर रहे हैं, हम वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। एलिवेशन वाला एंगल कौन सा होता है, जिसे हम नीचे खड़े होकर देख रहे हैं। और ये क्या कह रहा है कि हम ग्राउंड से, मतलब इसने जो बंदा देख रहा है, जो लड़का देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी कोई हाइट नहीं बताई कि वो कितना बड़ा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो जब उसका कोई जिक्र नहीं होता ऐसे सवाल में तो हम उसको ग्राउंड पे मानते हैं अपनी आइज को कि यहाँ से हम देख रहे हैं बस, मतलब हमारा देखने वाला नजरिया यहाँ से स्टार्ट है, ये हमारी बिल्डिंग का टॉप है, ठीक। तो अब हम इसका कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे हमारे पास इसका नाम हमने लिख दिया ट्राइंगल का एबीसी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ठीक। अब हमसे क्या बोल रहा है कि एंगल कितने पे, ये हम एलिवेशन ऑफ एंगल देख रहे हैं
हम देख रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे। ये तो बोल रहा है कि द एलिवेशन ऑफ द एंगल एंड द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बंदे का टावर से 60 डिग्री का बन रहा है। एंड द हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द आईज। हॉरिजॉन्टली लाइन, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लेटा हुआ। हॉरिजॉन्टली लाइन, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द आईज, जहां से हम देख रहे हैं, ये है हमारी आंखें, मतलब यहाँ है हमारी आंखें, ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ से देख रहा है अपनी आंखों से, यहाँ से देख रहा है इस चीज को ग्राउंड से। तो ग्राउंड से जो उसकी आईज है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर की ये क्या है? फुट है। इसके टावर के फुट से जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर दे रखी है। तो ये बताइए इस टावर की हाइट क्या है? देखिए बहुत ज्यादा बेसिक से बता दिया मैंने इस क्वेश्चन को, बहुत लेंथी खींच दिया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लेंगे, कम टाइम में लेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लेंगे, फिर अदर सारे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक। इसी क्वेश्चन को आप जल्दी तसल्ली से समझ लीजिए। ये हमारा ऑब्जर्वर था, जैसे इसने बोला हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें हाइट निकालनी है। देखिए हाइट निकालनी है तो सबसे पहले ये क्या है? एंगल के साथ वाला क्या होता है? ये एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पढ़ चुके हो या बचपन से सीख के आ रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के पास वाला क्या होता है? बेस। और ये क्या है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो हमें यहाँ पे किस चीज का काम है? क्या निकलवा रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे हमें काम है बेस का, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकलवा रहा है। तो इन दो को तो रिलेशन है, बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर में क्या होता है हमारे पास? बेस और परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होता है? तो बेस और परपेंडिकुलर में हमारे पास, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी है, इसमें परपेंडिकुलर में हमारे पास किस चीज का रिलेशन होता है? क्या हमारे पास tan नहीं होता? tan नहीं होता भाई, tan थीटा। भाई देखिए बेस और परपेंडिकुलर हम सबसे पहले हमने क्या लिखा? ये तो जो हमने याद कर रखा था उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर इसको हमने ट्रिक से दूसरी से भी याद कराया था कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। और तीसरी ट्रिक भी थी कि पापा बिस्लरी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक, एज योर विश, जिससे आपको याद हो सके। तो इसमें हमें देखिए पियर बी कौन से मारे? पियर बी मारे। ये वाला केस किसका होता है हमारे पास? tan थीटा का होता है। और ये वाला किसका होता है? cot थीटा का होता है। ये तो थे। तो इसका मतलब इस सवाल हमारे पास दोनों चीज से हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा और हमारे पास इससे भी हो जाएगा। किसी को भी यूज कर लीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आना है, ठीक। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। और क्या होता है? p/b, ठीक। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? √3। और p कितना है? परपेंडिकुलर h मान रखा है, हाइट मान रखी है। b कितना है? 100 सेंटीमीटर, वो 100 मीटर दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास हाइट कितनी आ गई? तो हाइट ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितने आ गया? 100√3। और यही हमारा आंसर है। अभी हाइट ही तो निकालनी। देखिए इतनी आसान होती है इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर हमें यहाँ पे √3 की वैल्यू दे रखी होगी, क्वेश्चन में बोल रहा होगा, तो हम उसका यूज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा वैसे आंसर है, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर इसमें √3 की वैल्यू को यूज करवा रहा है तो उसको वहां तक यूज करना है, ठीक है। ये होता है हमारे पास कंसेप्ट करने का। ये चीज याद होनी चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेस तो आना ही चाहिए पूरा। और बस इसी को बस यहाँ पे डायग्राम बनाना आना चाहिए। इस चैप्टर में इस चीज का डायग्राम बनाना आना चाहिए, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इंपोर्टेंट वाला। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रोड and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation, the sum at that moment. CBSE 2020 में आ चुका है ये सवाल। देखिए जैसे जैसे सवाल बोल रहा है बस सेम वैसे वैसे लिखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ रोड। एक हमारे पास वर्टिकली लेंथ की रोड है, देखो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक हमारे पास वर्टिकली रोड है, ठीक, हमने एक रोड बना दी। अभी क्या कह रहा है? फाइंड द एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अभी इसके ऊपर शैडो बन रही है, तो भी शैडो ऐसी तो बनेगी, शैडो परछाई बन रही है,
तो इसकी इधर की तरफ शैडो बन रही है, ठीक, इधर की तरफ भी बना सकते हैं, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसने बोला है बस एक रोड है उसकी शैडो बन रही है, ठीक। तो शैडो बन रही है, तो शैडो से ग्राउंड से शैडो का कितना एंगल होगा, थीटा होगा, भाई कुछ एंगल पे तो बन रही है ये, तो कुछ एंगल पे बन रही है। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, जैसे ये कुछ भी ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये एक लोहे की रोड थी, इससे एक शैडो बन रही है, यहाँ पे कहीं पे भी हमने मान ली, ठीक। लेंथ ऑफ इट शैडो इज 1:3 के रेशियो में बन रही है, 1:3 के रेशियो में बन रही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/√3 के रेशियो में बन रही है, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सम एट दैट द मोमेंटम, ठीक, मोमेंट। ये क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा जो एंगल है इसको फाइंड आउट करें कितने डिग्री का एंगल है। आइए देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसने बोला कि हमारे पास ये जो लेंथ है 1:3 के रेशियो में ब्रेक हो रही है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे हमें किस किस चीजों का यूज करना है, ये दो चीज हमने बोल रखी है उसने, बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों का यूज किस में होता है, अभी सेम बताया, tan थीटा में, tan थीटा बराबर में किसका होता है, P अपॉन में B के, और यहाँ पे P कितना बोल रहा है, परपेंडिकुलर AB, चलो ऐसे लिख देते हैं AB बाय BC, ये तो है हमारा, और इस AB की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 1, भाई रेशियो में है ना, तो 1, और दूसरा रेशियो कितना है, √3, 1:√3 ऐसे तो लिखते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया, tan थीटा बराबर में कितना हो गया, 1/√3, ठीक। अब 1/√3 tan में कब आता है, देखो मैंने क्या बोला, टेबल आपको याद होनी चाहिए, बिगर टेबल के सवाल नहीं होने के। ये 1/√3 हम tan में कन्वर्ट करते हैं, तो tan में कितनी बार आता है, ये कौन से एंगल पे आता है, tan 30 पे आता है, tan 30 पे 1/√3, ठीक, tan 30 पे 1/√3 आता है, तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ थीटा का एंगल कितना आया, थीटा का एंगल आया हमारे पास 30, ठीक। तो हमसे क्या बोल रहा था, एंगल ही तो फाइंड आउट करवा रहे हैं, तो हमें एंगल पता चल गया, ये एंगल 30 डिग्री का था, बस ये में सवाल था, ये सीबीएसई में 2020 में आया था, ठीक। ये क्वेश्चन बस कहना क्या चाहता था, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ना देके रेशियो में वैल्यू दे रखी है। रेशियो में तो अगर हमारे पास कुछ भी लिखा है, अगर हम इसे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो वापस हमारे पास यही नंबर आएगा। तो इसमें अगर हम किसी से भी जैसे एक्स भी मान लेते तो एक्स से भी एक्स कैंसिल आउट हो जाता, या फिर हमारे पास जैसे इसका मल्टीपल भी कुछ मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ तो वो भी कैंसिल आउट हो जाता। बस ये फ्रैक्शन रेशियो में हमें इसलिए दिया है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि ये हमें साइड सब पूरी नहीं दे रखी हो, फिर हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें हमसे बस एंगल निकलवा रहा था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास, a tree breaks due to a storm and the broken part bend so that the top of the tree is touch the ground and making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter and find the height of the tree. देखिए जैसे जैसे सवाल बोल रहा है सेम ऐसे लिखते चले। सवाल ने क्या बोला कि हमारे पास एक ट्री था, ठीक, ये हमारे पास एक ट्री था, ठीक, ये हमारे पास एक ट्री है। ये ट्री आंधी के कारण, आंधी तूफान के कारण, ये ट्री स्टॉर्म के कारण क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ये बीच में से यहाँ से जहाँ से भी ये एक ब्रेक होके ये नीचे गिर गया। अब जब ये नीचे गिरा, इसमें नीचे गिरने की भी कंडीशन बोली इसने, जो नीचे गिरा है ना ट्री हमारा, ये ग्राउंड के, देखो आपको लग नहीं रहा होगा, थोड़ा ग्राउंड से बना लेते हैं, ये ग्राउंड से इसकी टॉप जो है ये इसके ग्राउंड को टच कर रही है, ये इस प्रकार गिरा, यहाँ से टूटा और ट्री ऐसे नीचे की तरफ गिर पड़ा, ठीक। तो यहाँ पे ट्री ने जो एंगल, ये जो फिगर बनाई है, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ कर ली, ठीक। जैसे सवाल ने बोला कि ये हमारे पास एक स्टोन था, ट्री था, ये स्टोन के कारण, आंधी तूफान के कारण ब्रेक हो गया और बैंड हो गया, और टॉप जो है इसका टच कर रहा है, टच टू द ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल, कितने डिग्री के एंगल में, यहाँ से जो ग्राउंड को टच कर रहा है कितने डिग्री के एंगल में, 30 डिग्री के एंगल में ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक, विद इट, ठीक। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द फुट, अब ये जो डिस्टेंस है फुट से लेके, अब इसका नाम लिख देते हैं कुछ भी ट्रायंगल का अपना, ABC, ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक। ये जो डिस्टेंस है फुट ग्राउंड का, ये जो ट्री का फुट है और जो ग्राउंड है, यहाँ से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बोल रहा है ये, द पॉइंट वेयर ऑफ द टॉप टच टू विद द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये 8 मीटर की
8 मीटर की ये डिस्टेंस है। ठीक, देखिए इस चैप्टर में बस हमें क्या करना है, क्वेश्चनों को रीड करके स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और क्वेश्चन में ही देखो, मैथ्स में क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। ये मैथ्स और साइंस में कोई भी चीज हो, उसको अगर हम क्वेश्चन को ही सबसे ज्यादा बार रिपीट कर लेंगे ना, क्वेश्चंस में मेहनत कर लेंगे, तो आंसर उतना ही आसानी से आ जाएगा। क्योंकि इनके आंसर है ना क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं। क्वेश्चन ने जैसे बोला, हमने इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया डायग्राम, अब हमें समझ में आ गया, इमेजिनेशन हो गई कि अब हमारा ऐसे ऐसे फिगर बन गए, तो इसका आंसर तो अब सीधा सीधा आ जाएगा। जब ज़्यादा मेहनत नहीं, बस इसके डायग्राम में ज़्यादा मेहनत करनी है। जैसे ही बोल रहा है कि पेड़ था अपना ऐसे ब्रेक हो गया आंधी के कारण, यहाँ टूटा, फिर इसने इतने डिग्री का एंगल बनाया, सेम ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, और इसने क्या बोला, ये जो टच कर रहा है ये 8 मीटर लंबी है। ठीक, अब हमें पता चल गया, हमें 2 चीज़ पता है, इसमें 3 चीज़ नहीं पता, वो फाइंड आउट करनी है बस। देखिए, मैं एक ये वाली लेंथ है, इसको हम x मान लेते हैं, और इस वाली लेंथ को मैं x डैश मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो ट्री की लेंथ है इसको हम x डैश मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, जब पेड़ हमारा यहाँ से टूट के नीचे गिरा, तो जितनी हाइट यहाँ थी उतना ही नीचे गिरा होगा। इस चीज़ को तो आप मानते हो, जितना पेड़ था ये उतना ही यहाँ से नीचे गिरा, तो इतनी हाइट यहाँ होगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, x डैश होगी। ठीक, अब इस सारी हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, ये इन दोनों का सम हो जाएगा, x डैश प्लस में x। तो हमको क्या निकालनी है, इस ट्री की सारी हाइट निकालनी है। ठीक, आइए तब हमें अभी 2 चीज़ निकालनी है यहाँ पे, ये चीज़ और ये चीज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सबसे पहले ये हमसे क्या बोल रहा है, 2 चीज़ दे रखी है ना, ये हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, वो ये क्या है, बेस है, और एक एंगल पता है। तो हमको पहले क्या निकाल लेना है, ये वाली x हाइट निकाल लें, ए भी निकाल लें। ए भी कैसे निकलेगी, देखिए सबसे पहले इस चीज़ को यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे करते हैं हम tan थीटा का। tan थीटा क्यों यूज़ करा, बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन निकालना है। तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा बराबर में p अपॉन b होता है। ठीक, tan थीटा की वैल्यू गिर दी थी, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक, और p कितना है, परपेंडिकुलर x मान रखा है। ठीक, और बेस कितना है, 8 है। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/√3। ठीक, इसको ही होल्ड करके रखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये x डैश निकालना है। x डैश के लिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस और बेस के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, साइन या फिर कोसाइक बोल लो, साइन बोलो, किसी से भी निकाल लीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम ऐसे यहाँ पे कोट निकाल लीजिए, tan निकाल लीजिए, आंसर यही आना है। ठीक, तो tan 30 और साइन 30 क्या होता है, p अपॉन h, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की 1/2 इज इक्वल टू p कितना है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है ये हमारे पास, x। ये तो अभी हमें अभी हमने निकाला, फिलहाल इसको x मान के चलते हैं, x बाई हाइपोटेन्यूस कितनी है, x डैश है। ठीक, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू अभी निकाली, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8/√3, तो 8/√3, अरे जो x डैश है ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये x डैश, ये तो ये लिख रहा है, x की वैल्यू यहाँ करी। अब यहाँ से x डैश निकालना है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए सारी चीज़ों को, तो x डैश है ये इधर आ जाएगा, x डैश हो जाएगा, और ये 8/√3 एज इट इज है, और ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक, तो x डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ x डैश की वैल्यू आ गई 2 8 जा 16/√3। ठीक, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, x की वैल्यू पता चल गई और x डैश की वैल्यू पता चल गई। देखिए x डैश क्या है, ये यही तो ट्री का हिस्सा है जो यहाँ था, ये पूरा ट्री था, ये इसका यहाँ से हिस्सा था, ये टूट के नीचे बैंड हो गया, तो उतनी ही तो लेंथ है, या बढ़ घट थोड़ी जाएगी, जितना ये एरिया था यही तो टूटा है, टूटा हुआ एरिया बढ़ थोड़ी गया या घट थोड़ी गया, ये तो एरिया है। ठीक, तो जो ये है वो ये है, तो हमने क्या माना, इसको x डैश माना और इसको x माना, तो इन दोनों का सम फाइनली क्या आएगा, ट्री की पूरी ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। ठीक, ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी ट्री की, कितनी है, बराबर में x डैश प्लस में x। तो x डैश की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, 16/√3 प्लस x की वैल्यू कितनी निकाली, 8/√3, 8/√3, इनको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 प्लस में 8, तो 16 और 8 कितने होते हैं हमारे पास, यहाँ पे लिख दीजिए, ये कितना हो गया, 12 13 14 24। ठीक, यहीं छोड़ सकते हैं आंसर को, या फिर इससे ज़्यादा भी अगर आप सोल्व कर सकते हो तो उससे भी कर लेना, √3 की वैल्यू पता हो तो फिर से डिवाइड कर लेना, वैसे हमारे पास आंसर यही आ गया। ठीक, यहीं छोड़ देते हैं आंसर को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, टू पिलर्स, हमारे पास दो पिलर हैं ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की सेम हाइट है, आर ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड, जो कि दोनों रोडों के एक साइड खड़ा है, दूसरा इस साइड खड़ा है, विच इज द 100 मीटर वाइड, जो रोड है वो 100 मीटर जो है चौड़ा है, ठीक 100 मीटर चौड़ा रोड है, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर, अब कोई बंदा है जो कि उन दोनों रोडों को देख रहा है, उनके टॉप को, ठीक, एक में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरे में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये नहीं पता हमें बंदा कहाँ खड़ा है, किस साइड खड़ा है। देखो जितनी हमने बातें पढ़ ली हैं उतनी बातों का फिलहाल हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमें समझ में आ जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने अच्छे से, ठीक, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का हम समझ के लिख लेते हैं। दो हमारे पास पिलर है और दोनों की सेम हाइट है, ठीक, ये हमारे पास पिलर है, दोनों की सेम हाइट है, ठीक, ये हमारे पास पिलर 1 पिलर 2 हो गया, ठीक, दोनों की सेम हाइट है। आगे क्या बोला है कि 100 मीटर रोड पे खड़े हैं, तो ये हमारा रोड है, ठीक, रोड से 100 मीटर रोड की लंबाई है, ठीक, ये हो गया रोड की लंबाई चौड़ाई जो बोल रहा है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रोड ऑफ द पिलर, देखिए क्या बोला है, ये 60 डिग्री एंगल पे बोल रहा है, ठीक है। हाँ मतलब क्या है कि एक तो सेंटर में है नहीं, सेंटर में होता तो दोनों में इक्वली देखता, सेम ही हाइट है जबकि पिलर की, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक के नज़दीक खड़ा है, दूसरे से थोड़ा सा दूर खड़ा है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख लूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही ऐसे बना रहा है, तो क्या बात गलत है, सही है ना। देखो ठीक है, ये पॉइंट जो है ये हमारा बंदा एक तो यहाँ से देख रहा है इस चीज़ को और यहाँ से देख रहा है इसको। देखो सबसे मेन बात इसमें एंगल ऑफ, यहाँ बोल रहा है एक 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का, और हमसे क्या बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड। मैंने बीच में क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, इन दोनों पिलरों के, पिलर 1 पिलर 2 के बीच में खड़ा है। ये रोड है तो रोड के देखो बीच में खड़ा हुआ है, तो कौन सी बात है कि जब ये इन दोनों को देख रहा है तो फिर कहाँ खड़ा हुआ, जरूरी भी नहीं है वैसे बीच में खड़ा हो। क्वेश्चन में ये हमें यहाँ पे बोल सकता है कि साइड से इसको देख रहा है, तो फिर एक यहाँ से एंगल बनाता, एक यहाँ से एंगल बनाता, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये रोडों के बीच में खड़ा है, मैंने इनको शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है, ये बीच में खड़ा है, दोनों रोड के दोनों पिलर 1 पिलर 2 के बीच में खड़ा है, वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, एक यहाँ से कुछ एंगल बना के, यहाँ से कुछ एंगल बना के, और 100 मीटर लंबा रोड है, ठीक। ये हमें यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अब इसने जो एंगल बोला है 60 या 30, इस चीज को ऑब्जर्व करो, तो ये बताइए 60 डिग्री पे कौन सा एंगल होगा, 30 पे कौन सा होगा। देखो जहाँ पे हम ज़्यादा दूर से देख रहे हैं चीज़ों को, हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं ना चीज़ को, तो हमें चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, छोटी दिखाई देती है तो हमें कम मेहनत होती है कि ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, फेस टू फेस देख सकते हैं उस चीज़ को दूर से, ठीक। तो इसका मतलब दूर में एंगल कम हो जाता है, तो दूर में एंगल कम हो जाता है, और जब चीज़ों के पास आ जाते हैं, बहुत लंबा कोई लड़का है तो उसको हम ऐसे देखेंगे, ठीक, और वही लड़का अगर दूर से आ रहा है चल के तो हमें साफ दिख रहा है, ठीक। इसका मतलब एंगल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल चीज़ों के पास आने पे एंगल बढ़ जाता है, तो एंगल बढ़ा हुआ यहाँ हो गया और कम वाला एंगल हमारे पास यहाँ हो गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द हाइट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन ऑफ द पिलर्स, दोनों पिलरों के बीच में क्या क्या पोजीशन है वो बताइए, प्लस ये बताइए एंड आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर्स, इन पिलरों की हाइट क्या है। देखो मैंने पिलर 1 पिलर 2 माने, अब मैं इनकी कुछ हाइट मान लेता हूँ, जैसे इस वाले पिलर की हाइट h है, तो सेम दोनों की हाइट कैसी है, सेम है, तो पिलर 2 की हाइट भी कितनी होगी, h ही होगी, ठीक। अब हम इसका कुछ नाम कर देते हैं A B C D E, ठीक, हमने इसका नाम कर दिया है यहाँ पे, तो अब हमने ये नाम लिख दिए, तो अब ये हाइट है। अब यहाँ से यहाँ तक में अलग देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक में अलग डिस्टेंस पे खड़ा है, तो अनइक्वल डिस्टेंस है, इसको कुछ मान लेते हैं, जैसे हम इसको x मानने हैं, ठीक। तो ये वाली में डिस्टेंस क्या बची, टोटल कितनी है, 100 है, टोटल 100 है, तो ये कितनी बची, ये मेरे पास बची, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल हमारे पास 100 है, ठीक, ये मैंने x मानी, तो ये क्या बची 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स ही बची ना। देखिए ये अगर मेरी सारी 100 है, इसको मैं अगर x मान रहा हूँ, तो ये मेरी 100 माइनस एक्स बची। आइए अब हमें क्या निकालना है, इस सारी नंबरों की वैल्यू निकालनी, हाइट निकालनी, x वैल्यू निकालनी, ये निकालना है, ठीक। देखिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ निकालनी है उस चीज़ को देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस,
यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस। तो मुझे क्या लगाना है, ये तो मुझे क्लियर हो गया कि मुझे tan या कोट में से कोई भी एक चीज़ का यूज़ करना है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं tan थीटा लगा रहा हूँ, ठीक। tan थीटा कितना है, P अपॉन B होता है, ठीक। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan 60 है, tan 60 बराबर है P की वैल्यू कितनी है, H है, और B की वैल्यू कितनी है, हमने X मान रखी है, ठीक। तो हमारे पास tan थीटा कितना हो गया, √3। इसका मतलब क्या हो गया, h/x। तो अब यहाँ से हम किसी भी एक नंबर की, या तो x की या h की, किसी की एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, x√3। यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाली हमने, जैसे कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक। इसको भी होल्ड करके रखते हैं। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसको रोक लिया, या तो x निकाल लो या h निकाल लो, मतलब किसी की भी एक की वैल्यू निकालो। मैंने यहाँ से h की वैल्यू निकाल के इसको होल्ड कर लिया, कि अभी हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यू नहीं पता, हमें यहाँ पे कुछ नहीं पता, यहाँ पे बस हमें एंगल पता है और ये डिस्टेंस पता है। इसी का यूज़ करते हैं हम, चीज़ें अभी निकाल लेते हैं, ठीक। अब हम दूसरे में लगा रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल में, इधर वाला जो ट्राइंगल है इसमें लगा रहे हैं tan थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, tan 30 दे रखा है, कितना होता है P, यहाँ पे कितना बोल रहा है H बाय, यहाँ पे डिस्टेंस बेस कितना है, यहाँ पे 100 माइनस H 100 माइनस X, ठीक। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक। और h बाय 100 माइनस x। देखिए अब हमने यहाँ से h की वैल्यू निकाल रखी थी, यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/√3 बराबर में h की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी मानी है, x इंटू √3, x इंटू √3। तो यहाँ पे कितना है, 100 माइनस x। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 100 माइनस x बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, x √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये x 3x हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 25, 25 के 100, ठीक। 25 आ गई, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 है। जब हमारे पास x की वैल्यू 25 है तो यहाँ से h की वैल्यू नहीं निकाल सकते। h की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आएगी, जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 इंटू में √3। ये हमारे पास किसी आ गई, हाइट आ गई, पिलरों की हाइट पूछा था, हाइट निकाल ली, x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू निकाल ली। तो जब ये 25 तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 100 75 हो जाएगा, 75। ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक। एक वैल्यू 75, एक वैल्यू 25। जैसे कि हमने 100 माइनस एक्स माना तो इसको हम कुछ x डैश भी मान लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि x डैश की वैल्यू हमारे पास 75। ये सारी वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो गया। मैं बस इस क्वेश्चन में यही बोला था, बस मेन चीज़ क्या है कि क्वेश्चन को इतना बड़ा है, आंसर इसका इतने से डायग्राम में आ जाएगा। डायग्राम समझ में आने जो उसके बाद तो tan थीटा और cot थीटा सीधा फॉर्मूले लगने हैं, ठीक। मेन चीज़ क्या है, इसका डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना अगर तुम पे आ गया ना तो बस फिर आप इस सारे खेल का समझ जाओगे क्या है इसका यूज़ है, कैसे ही चल रहा है। यहाँ पे उस क्वेश्चन को रीड करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे फिगर को ड्रॉ करना है, और फिर सिंपल समझने की, बस फिगर बनने के बाद तो फिर इसमें आंसर आ गया। फिर तो यहाँ क्या पूछा, जो चीज़ पूछी है उसमें फॉर्मूला लगाइए। tan में पूछा tan में लगाइए, बेस परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो tan में लगाइए, कुछ हाइपोटेन्यूज दे रखे तो साइन कोसेक में लगाइए। और ये जरूरी नहीं tan से, ये कोट से भी हो सकता है, सेम आंसर कोट से भी आ जाएगा, ठीक। बस ये समझना था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेवल के हैं, पर जिस बच्चों को इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं आता उनके लिए बहुत टफ है, जिनको आता है उसके लिए बहुत बेसिक होगा। पर ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए हैं सारे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने कम क्वेश्चन लिया है क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए। आगे हम इसी चैप्टर को अभी जल्दी से खत्म नहीं करेंगे, इसमें 2-4 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे लेक्चर में, उसमें कवर करेंगे इसके बाकी लेंथी क्वेश्चंस और अच्छे खासे आप उन क्वेश्चनों को वहाँ अटेम्प्ट करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।